आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पीरियड के कितने दिन बाद बच्चेदानी का मुंह खुला रहता है जिससे कि हम जल्दी प्रेग्नेंट हो सके। इसी के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। तो आइए हम समझते हैं कि जैसे अगर किसी महिला की जो पीरियड साइकिल है रेगुलर है और महिला प्रेग्नेंट होना चाहती है, तो हमें कब कब रिलेशन बनाना है, कौन से ऐसे संकेत दिखते हैं जब हमारा ओवुलेशन होता है, उस दौरान अगर हम रिलेशन बनाते हैं तो हम जल्दी से प्रेग्नेंट हो पाते हैं। तो अगर आपकी पीरियड साइकिल रेगुलर है, हर महीने टाइम टू टाइम आ रही है, तो जैसे ही हमारा पीरियड आता है तो पीरियड बंद होने के बाद में, यानी कि जैसे आपके पीरियड से ब्लीडिंग 3 दिन 4 दिन या 5 दिन में स्टॉप हो जाती है, तो हमें बच्चादानी का मुंह कब खुला रहता है? पीरियड बंद होने के 5 से 6 दिन के बाद में। यानी कि मोटा मोटा हम हिसाब लगाए तो पीरियड के 9वें दिन से लेकर के आपको 20वें दिन तक रिलेशन में रहना है, जिससे कि कभी भी आपका ओवुलेशन होगा तो आपके स्पर्म अंदर चले जाएंगे हस्बैंड के कीटाणु, और वो एग को फर्टिलाइज कर देंगे। जैसे कि जब भी हमारी बच्चेदानी का मुंह खुलता है, मतलब इतना माइनर सा बच्चेदानी का मुंह ओपन होता है कि हमें समझ में नहीं आता है कि बच्चेदानी का मुंह खुल रहा है। क्योंकि देखो, जब हमारी डिलीवरी होती है तो बच्चेदानी का मुंह 10 सेंटीमीटर खुलता है जब हमारा बच्चा बाहर आता है। पर अभी हम प्रेग्नेंट होने के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो यहाँ हम ये जरूर बोलते हैं कि बच्चेदानी का मुंह खुलता है, पर इतना माइनर सा लीकेजिंग टाइप का ओपन होता है जैसे हमारे पीरियड्स का ब्लड आता है। ठीक है, इसी तरह से ओवुलेशन के टाइम हमारा यूट्रस का जो सर्विक्स है, बच्चेदानी का मुंह है, वो ओपन होता है। सर्विक्स किसको बोला जाता है? जो बच्चेदानी का निचला मुंह रहता है, मुख, उसको सर्विक्स बोला जाता है। जब हम रिलेशन बनाते हैं तो हमारा जो इंटीमेशन होता है वो वेजाइनल कैनाल में होता है। ठीक है, जो हस्बैंड का है वो अंदर तक जाता है, वहां बच्चेदानी का मुंह रहता है पूरा डीपली। तो जब हम इंटीमेट होते हैं तो हमें जो इजुकुलेशन है, हस्बैंड का जो डिस्चार्ज है, वो अंदर की तरफ करना है। कई बार क्या होता है, जैसे कि जब होने लगता है डिस्चार्ज तो पेनिस बाहर आ जाता है, या फिर बीच में आके जैसे थोड़ा सा बाहर की तरफ खींच लिया और बीच में आपने इजुकुलेशन कर दिया है, तो कोशिश ये करना है कि जैसे महिला लेटी हुई है और हम महिला के ऊपर है, ठीक है, तो हमारा जो है उसको पूरा डीपली करना है, इजुकुलेशन अंदर जाना चाहिए। ठीक है, तो उससे क्या रहेगा कि बच्चेदानी के मुंह के पास में होगा, पानी वहां जाएगा, तो वहां से जल्दी से हमारे जो कीटाणु हैं वो अंदर इंटर कर पाएंगे। कई बार महिला ये बोलती है कि मैडम हम तो संबंध बनाते हैं और उसके बाद पूरा पानी बाहर आ जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसी समस्या है तो आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं उस पानी को गाढ़ा करने के लिए, या उसकी जो कंसिस्टेंसी है उसको थोड़ा मोटा करने के लिए। क्योंकि अगर पानी पूरा बाहर आ जाता है तो फिर क्या होता है, कीटाणु भी उसमें कई बार बाहर आ जाते हैं। और जब भी आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, और मान लो अगर आप 1 साल से ज्यादा समय हो गया आपको ट्राई करते हुए, तो आपको डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए। आपके कुछ टेस्ट होंगे, हस्बैंड के टेस्ट होंगे। मान लो अगर हस्बैंड में कीटाणु की कमी आ रही है, या पानी कम बन रहा है, बहुत पतला है, क्वांटिटी कम आ रही है, तो उसके लिए मेडिसिन दी जाती है जिससे कि उसमें जो भी कमी है वो सुधरती है, तो आप जल्दी से प्रेग्नेंट हो पाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसी समस्या है तो मेरी कंसल्टेशन अवेलेबल है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप बात कर सकते हैं। चाहे आप दुनिया में कहीं पे भी है तो मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन कंसल्ट अवेलेबल है। अपॉइंटमेंट बुक करते तो घर बैठे फोन पे यानी कि कॉल पे बात हो जाती है, जो भी इश्यू है वो हम अच्छे से डिस्कस करते हैं। उसके बाद में क्या पेशेंट को सावधानी रखना है, क्या परहेज रखना है, क्या खाना है, और कौन सी मेडिसिन से लेना है, ये रिकमेंडेशन आपको दिया जाता है। मेरी कई हजारों पेशेंट प्रेग्नेंट हो चुकी है ना। तो कभी भी हमें डीमोटिवेट नहीं होना है कि मैं तो साल भर से ट्राई कर रही हूँ, कुछ नहीं हो रहा है, मेरा तो पानी पूरा बाहर आ जाता है। तो उस पानी को गाढ़ा करने के लिए भी दवाइयां दी जाती है जिससे कि हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिल सके। तो बच्चेदानी का जब मुंह खुलता है तो हमें क्या क्या संकेत मिलते हैं महिला को वो समझ पाए कि मैं प्रेग्नेंट होने वाले यही दिन है। तो एक तो पीरियड आ गया, बंद हो गया, उसके 9वें दिन से लगा के 20वें दिन के बीच में आपको ध्यान देना है कि सर्वाइकल म्यूकस, जो सफेद पानी की क्वांटिटी वो बढ़ जाती है,
कई बार हमें ऐसा लगता है कि ये पानी इस बार बहुत ज्यादा आ रहा है, चिकना पानी आ रहा है, अंडे की जो सफेदी रहती है उस तरह का आता है, उसमें कोई बदबू नहीं आती है। कई बार आप जैसे वॉश करते हैं तो आपके हाथ में चिपक जाता है, तो अगर आप ऐसे भी करते हैं तो उसमें लंबी सी लाइन बनती है, स्टिकी टाइप का होता है। तो ये इसलिए आता है कि जब हम इंटीमेशन करेंगे तो हमें पेन नहीं होगा, एक तो लुब्रिकेशन का काम करता है, और जब हस्बैंड का जो पानी रहता है उसको अंदर यानी कि कीटाणु उसमें से जाते हैं, तो ये एकदम उसको इजीली अंदर यूट्रस में पहुंचा देता है, जहां हमारा एग है लेफ्ट राइट में, जहां हमारा ओवुलेशन हुआ है ओवरी से, वहां पे इसको कीटाणु को जल्दी पहुंचाने का काम करता है, यानी कि हेल्प करता है। ओवुलेशन के दौरान एक तो सर्वाइकल म्यूकस बढ़ जाता है, दूसरा पेट के निचले हिस्से में हल्की फुल्की दर्द चुभन ऐसा हो सकता है, हल्का सा माइल्ड सा, अगर आप ध्यान देंगे तो। इस दौरान किसी किसी महिला को ब्रेस्ट पेन होने लगते हैं, हॉर्मोन्स का लेवल बढ़ता है एलएच का। तो अगर आप यहाँ पे ओवुलेशन टेस्ट स्ट्रिप का उपयोग करते हैं एलएच हार्मोन्स को डिटेक्ट करने के लिए, जैसे पीरियड मिस होने के बाद हम प्रेगनेंसी टेस्ट कैसा करते हैं कि हम प्रेग्नेंट हुए हैं या नहीं हुए, तो यहाँ ओवुलेशन टेस्ट कार्ड भी आती है, मैं इस वीडियो में टैग कर दूंगी, आप घर बैठे अवेलेबल करा सकते हो और अपना टेस्ट कर सकते। पूरा प्रोसीजर इस टेस्ट कार्ड के पीछे लिखा रहता है, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद आप टेस्ट करिए। जिस दिन भी आपका टेस्ट पॉजिटिव आता है, दोनों लाइनें डार्क आती है लाइट भी आती है, तो उस दिन आपको प्रॉपर रिलेशन बनाना है, और हो सके तो उस बार दिन में 2 बार रिलेशन बना लीजिए, एक बार नाइट में और एक बार सुबह सुबह मॉर्निंग टाइम में, तो उससे कंसीव होने का चांस ज्यादा हो जाता है। बाकी हम पेशेंट को यही सलाह देते हैं कि अल्टरनेट डेज आप रिलेशन बनाइए, एक दिन छोड़ के एक दिन, तो उसमें क्या होता है कि आदमी परफॉर्म भी अच्छे से कर पाता है, टाइम भी लगता है, और हमारा जो स्पर्म काउंट है वो भी अच्छा रहता है, जिससे कि प्रेग्नेंट होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जैसे कि आपको मूड स्विंग्स हो सकते हैं ओवुलेशन के दौरान, स्मेल बढ़ सकती है, जैसे कोई भी सब्जी पका रहा है या कुछ भी किसी अड़ोसी पड़ोसी के घर में कुछ बन रहा है तो महक ज्यादा आ सकती है, ब्रेस्ट जो निप्पल है उनमें पेन हो सकता है, और आपका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ सकता है, वहां हाथ पैर दर्द होना, फीवर जैसा लगना, इस तरह का, यानी कि शरीर टूटने लगता है। तो ये लक्षण देता है हमारा शरीर के अगर आप इस दौरान रिलेशन बनाते हैं, और रिलेशन बनाने की इच्छा कई बार बढ़ जाती है। तो जब भी आपके साथ ये सिग्नल दिखते हैं या लक्षण आते हैं तो आपको हस्बैंड के साथ में रहना है, रिलेशन बनाना है, जिससे कि आप जल्दी से प्रेग्नेंट हो सके। तो ये बच्चेदानी का मुंह खुलने के लक्षण रहते हैं जो कि हमें आसानी से दिख सकते हैं। बाकी आप ओवुलेशन टेस्ट करके कंफर्म कर लीजिए कि आपका ओवुलेशन हो रहा है और टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, उस दौरान जरूर हमें संबंध बनाना चाहिए। यहाँ पे कुछ मेडिसिन रिकमेंडेड रहती है, जैसे कि फोलिक एसिड महिला को लेना जरूरी रहता है, हरी सब्जियां, दाल, सलाद, ये सब लीजिए, जंक फूड नहीं खाना है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं लेना है, गर्म चीजें नहीं खाना है, बहुत सारी, जैसे आप अजवाइन की चाय पी रहे हैं, अदरक वाली चाय पी रहे हैं, यह आपको बंद करना है। आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ कि बच्चेदानी का मुंह कब खुला रहता है। अब मान लीजिए अगर आपका पीरियड मिस हो गया तो आपको 5 से 6 दिन बाद तुरंत प्रेगनेंसी टेस्ट करके कंफर्म करना है कि आप प्रेग्नेंट हुए हैं या नहीं हुए। धन्यवाद।